जय जिनेंद्र, मैं हूँ नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। अच्छाई का सकारात्मक प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर पड़ता है, जिससे वे भी अच्छा महसूस करते हैं। अच्छाई संबंधों में सुधार लाती है और लोगों के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ाती है। अच्छाई नैतिक मूल्यों का पालन करने में मदद करती है और हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। जब बात हो सेवा की, समर्पण की और मानवता की, तब कुछ नाम अपने आप उभर आते हैं। एक ऐसा नाम जिसने 99 बार रक्तदान कर न जाने कितनी जिंदगियां बचाई। बीजेएस जैसे विशाल संगठन की रक्तदान शाखा के प्रोजेक्ट हेड दिल्ली से पुनीत जैन, जिन्होंने 78 बार रक्त और 21 बार थैलेसीमिया व डेंगू मरीजों के लिए प्लेटलेट्स दान किए। फोर्टिस राजीव गांधी कैंसर संस्थान, लायंस ब्लड बैंक, रेड क्रॉस से लेकर दिल्ली के बड़े अस्पतालों तक हर जगह इनकी सेवा की छाप है। पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जी से 2 बार सम्मानित ये योद्धा आज भी जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान के मंत्र को जीते हैं। सेवा के लिए जीवन समर्पित, विवाह तक का त्याग और अब लक्ष्य है WHO को संबोधित करने वाला सबसे बड़ा रक्तदान शिविर आयोजित करना। अभी हाल ही में 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे पर वह लोगों को जागरूक करेंगे ब्लड देने के लिए। हमारी संपादक रेखा संजय जैन ने पुनीत जैन से इस मिशन को लेकर बात की, तो चलिए सुनते हैं। इतना बड़ा सेवा भाव का काम शुरू किया है, तो इसके पीछे कोई किस्सा या आपके जीवन से जुड़ा कोई पल जो आप सबसे शेयर करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा और मैं हमारी जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तो एक बहुत छोटा सा सेवक हूँ और हमारा नारा है जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान। जी ठीक है, तो हम जीते जी तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और मरने के बाद हमारे ऑर्गन भी डोनेट करके किसी की जिंदगी में अच्छा अनुभव ला सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी त्वचा दान का भी आजकल कंसेप्ट शुरू हो गया है मार्केट में। जी ठीक है, तो आपने जो मुझसे पूछा कि आपके साथ जो अनुभव हुआ वो मैं बताना चाहूंगा। पहली बार तो ब्लड से रिलेटेड मैं जब शुरू किया आज से 22 साल पहले, 18 साल की उम्र में, 2003 या 2004 में, तो तब मेरे माँ ने भी बोला कि आप ब्लड क्यों दे रहे हो इतना। तो मैं 3 महीने बाद देता था। तो मैं प्लेटलेट या फिर ये प्लाज्मा नहीं देता था। ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्लेटलेट हो गया, प्लाज्मा और एसजीसी, डब्ल्यूबीसी और एक इस तरह से 4 कंपोनेंट होते हैं। तो आप ब्लड तो दे सकते हो 3 महीने बाद, लेकिन प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी बड़े महंगे टेस्ट है, वहाँ पर कई बार आपको टॉयलेट भी बैठ के ही करना पड़ता है। जी, तो तब मैंने ब्लड देना शुरू किया। मैं देता रहा, फोर्टिस में, नेक्स्ट में, इधर उधर मैंने बहुत जगह दिया, रोटरी लाइन, पता नहीं कहाँ दिया, जहाँ भी जरूरत पड़ी मेरे को लगता था कैंप, मेरे एक शौक था हॉबी। तो अनुभव की जहाँ तक बात होती है, तो मैं जब लोगों को देखता कि लोग बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली में एडमिट करवाते हैं, राजीव गांधी बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, उनके पास अटेंडेंट नहीं होते हैं, उनके फेस देखता था, न्यूज में सुनता था कि ब्लड की इतनी इंपॉर्टेंस है, ब्लड की शॉर्टेज हो रही है, ब्लड बैंक में फ्रॉड हो रहा है। ये एक अनुभव मेरे को बड़ा कड़वा लगा और मैंने सोचा कि चलो मैं आगे बढ़कर लोगों की सहायता करने की कोशिश करता हूँ, एक प्रयास करूंगा। इस तरह से मैं लोगों की सेवा करने की कोशिश करी और अभी मेरे जीवन के कम से कम 25 साल और बचे हैं जिसके अंदर मैं सेवा कर सकता हूँ। 65 तक दे सकता हूँ, आज 40 साल की उम्र है, तो अगले 25 तक मैंने कोशिश की कि मैं अभी 100 पार हो गया, 200 पार करने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर मैं हमें नाम नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों को एक जागरूकता देना चाहते हैं। जी, तो इस मिशन को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश में ये देना चाहता हूँ, देखिए संदेश वाली बात तो जो मैं कहूँ, जिस तरह आप पीवीआर में जाते हैं, आप फॉरेन घूम रहे हैं, आप शादियों में जाते हैं, आप कोई भी, आजकल इतने सारे संगठन बने हुए हैं, इतनी सारी भागवत कथाएं, कन्याओं का पूजन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज गलत है, बहुत अच्छी चीज है, वो भी एक पार्ट है, आप एंजॉय करिए, लेकिन उसके साथ साथ ब्लड डोनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम साल में 4 बार तो आप ब्लड दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप प्लेटलेट दीजिए या बहुत ज्यादा कैंप करवाइए, कम से कम अगर एक फैमिली से 140 करोड़ की जनसंख्या है, अरे एक परिवार से भी 1 यूनिट ब्लड मिलता है, तो हमारे देश की पूर्ति रक्त की हो सकती है। पूरी दुनिया में कहीं कमी नहीं है, रखिए, मैं आपको 8% देता हूँ। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने खास मुलाकात की। पश्चिम बंगाल से आए संयोजक साहिल जैन की अगुवाई में हुई बातचीत में जैन साधु साध्वियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे। प्रतिनिधि मंडल ने सीबीआई जांच, सुरक्षा और विशेष दर्जे सहित 6 मांगे रखी। राज्यपाल ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। समाज ने इसे एक सकारात्मक पहल बताया। गिंगला के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में उस समय जयकारे गूंज उठे जब गणिनी आर्यिका भरतेश्वरी मती माताजी सत्संग ने नगर में पुनः पदार्पण किया।
2012 के बाद पहली बार माताजी गिंगला लौटी। उनकी ढोल नगाड़ों और श्रद्धा से भव्य अगवानी हुई। प्रवचन में मोक्ष मार्ग के सूत्रों पर दी गई गहन व्याख्या ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। नगरवासियों ने चातुर्मास के लिए निवेदन किया। अब देखना यह है इस बार पुण्य की लॉटरी किसे मिलती है। आगरा में 3 साल बाद दिव्य क्षण, जब 11 जून को सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। पश्चिमपुरी से जयपुर हाउस जैन मंदिर तक विहार हुआ। श्रद्धालुओं ने 11 थालियों से चरण प्रक्षालन किया। शांति धारा और प्रवचनों से मंदिर परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर आचार्य श्री ने कहा कि जहां धर्म कार्य होता है वहां पुनः आने की प्रेरणा मिलती है। नावा सिटी में सेवा की मिसाल मिली। महावीर इंटरनेशनल की प्रेरणा से पगलिया वाले बाबा धाम में निःशुल्क व्हील चेयर वितरण शिविर हुआ। राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने उद्घाटन किया। इससे 37 दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भरता की नई राह मिली। जयपुर अजमेर की सहयोगी संस्थाओं और समाज सेवकों की अहम भागीदारी रही। शिविर सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता का प्रेरणा स्रोत बन गया। इंदौर के मल्हारगंज के 20पंथी मंदिर में मुनि प्रणूत सागर जी महाराज के सानिध्य में शांतिनाथ भगवान का पंचामृत अभिषेक हुआ। दूध, दही, घृत और केसर से भगवान का भव्य पूजन, साथ ही विश्व शांति के लिए शांति धारा की गई। इस मौके पर मुनि श्री ने बताया कि अभिषेक का गंधोदक रोग नाशक होता है। धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बड़ा गणपति चौराहे पर संत श्री प्रणूत सागर जी महाराज सत्संग, सुयश सागर जी महाराज सत्संग व आचार्य श्री विप्रनाथ सागर जी महाराज का भावपूर्ण मिलन हुआ। 20पंथी मंदिर से पधारे प्रणूत सागर जी महाराज ने अन्य निग्रंथ संतों की अगवानी कर नमोस्तु प्रति नमोस्तु से उनका स्वागत किया। श्रद्धालु ढोल ढमाकों व बैंड बाजों के साथ नृत्य करते हुए शोभा यात्रा में संतों को 20पंथी मंदिर तक ले गए। महिलाओं ने कलश से संत वंदना की। मंदिर में पंचामृत अभिषेक, शांति धारा व दिव्य देशना का आयोजन हुआ। कार्यक्रम संचालन श्री धर्मेंद्र पाटनी ने किया। आभार अजय पाल टोंगिया ने माना। अनेक श्रद्धालु व गणमान्य जन उपस्थित रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।